politics has erupted over the 150th anniversary celebration of Sardar Vallabhbhai Patel. The Prime Minister has slammed the Congress party for what he calls political untouchability. Speaking from the stage at Kevadia during the Rashtriya Ekta Day celebrations, the Prime Minister slammed the Congress party and said that former Prime Minister Jawaharlal Nehru did not honour Sardar Patel's last wishes and even allowed the divisions of the country. Joining him in the attack was Home Minister Amit Shah, who also slammed the Congress party, saying that it was the Grand Old Congress that delayed Patel's Bharat Ratna for 41 long years. Meanwhile, the Congress party chief Mallikarjun Kharge has demanded a ban on RSS, saying that the ideology behind the organization must die. Citing Patel's decision to ban the RSS, the Congress has asked for a ban to be reinstated. Earlier, his son Priyank Kharge, who's a minister in Karnataka government, too quoted Patel on the social media platform X and said a civil servant cannot afford to and must not take part in politics, indirectly questioning the civil servants participating in RSS programs. Echoing several sentiments and similar sentiments was Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, who took an indirect jibe at the RSS. Listen in. देश में राजनैतिक छुआछूत को एक कल्चर बना दिया गया था। हम सभी को पता है, कांग्रेस सरकारों में सरदार पटेल और उनकी लेगेसी के साथ क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जीते जी और उनके जाने के बाद भी क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र के साथ क्या किया, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ पर भी कैसे कैसे हमले किए गए, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार, षड्यंत्र किए गए। एक पार्टी, एक परिवार के बाहर हर व्यक्ति और हर विचार को अछूत बनाने की भरसक कोशिश हुई। भाइयों और बहनों, हमें गर्व है कि हमने देश को बांटने वाली इस राजनीतिक छुआछूत को खत्म किया है। परंतु सरदार साहब का उचित सम्मान उस वक्त की कांग्रेस सरकारों ने नहीं किया। उनको भारत रत्न देते देते 41 साल लग गए। 41 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके काम के अनुरूप कोई स्मारक भी नहीं बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने संकल्प लिया कि केवड़िया कॉलोनी में दुनिया पूरी देखती रह जाए, इस तरह का सरदार साहब का स्मारक बनाएंगे और वहीं पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कंसेप्ट रखा गया। कि आरएसएस में जो काम करने वाले हैं, उस वक्त इसी भारत को नौकरशाही, जो आरएसएस में काम करके जो गोलवलकर गुरुजी के, हेगड़ेवार के, ये सब विचारधारा को फैलाते थे, तो उस नौकरशाही को भी उन्होंने यही कहा कि वो सरकारी नौकर रहते हुए ये काम नहीं करना चाहिए, आरएसएस में जाकर उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ, मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई।
तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह आज हम आचार्य नरेंद्र देव जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। जहां देश को एकजुट किया, रियासतों को खत्म किया, देश हमारा कैसे मजबूत दिखाई दिया, और लौह पुरुष किसान के लिए खड़े रहना, इसीलिए सरदार पटेल की उपाधि मिलना, उनके योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी, जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। Akhilesh Yadav's comments on the RSS. Akhilesh Yadav takes his brief from the Congress party and the India Alliance relationship. And the India Alliance relationship consists of Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, and their cronies like Priyank Kharge, who between all of them have not read the history, don't have a grasp of history, and therefore their only single-minded objective is to keep driving a wedge between communities in India and trying to exploit that wedge to give themselves political opportunism and political power. But that time of that is over. People are now educated, people are aware, and they are seeing through this type of opportunistic vulture politics. More breaking news coming in on the broadcast. Congress leader has equated RSS with terror. That's Tariq Anwar, who's demanded a ban on RSS and has said that ban RSS to stop terrorism. He's gone on to say the atmosphere of terror is because of RSS. That's what Tariq Anwar has actually said. Let's play that soundbite out for you, in fact, and then we get in my colleague Tejashree for more of this. खड़गे जी ने जो बात कहा है वो तो इतिहास साक्षी है। आज हम लोग सरदार पटेल साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर ये ज़रूर याद किया जाए कि उनके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो उसमें एक कदम उनका ये भी था कि उन्होंने आरएसएस संगठन पर बैन लगाया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो है देश हित में नहीं है। तो आज भी जो बिहार पूरे देश की जो हालत है और जिस तरह से आरएसएस एक सांप्रदायिक माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत और घृणा पैदा करने की कोशिश हो रही है, एक आतंक का माहौल है देश के अंदर, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ये सारी स्थिति जो बनाई है उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा है कि ये समय है, इस मौके पर आज जब हम सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं तो उसी हिसाब से उनको उन कामों को भी याद करना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया था। All right, my colleague Tejashree joins me for more on this. Tejashree, clearly the RSS politics is escalating with the kind of commentary that's coming in from the Congress leaders. Well, absolutely shocking remark coming in from Congress leader Tariq Anwar. We saw that how this massive controversy erupted after Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav made a statement over RSS in reference with Sardar Vallabhbhai Patel, and then Congress President Mallikarjun Kharge reacted to it, and now Congress MP Tariq Anwar, who goes on to say that that RSS is someone who shelters terrorism, terrorists, and not just that, but all the kind of activities that are happening within the country as far as terrorism is concerned. It is all happening because of RSS. Not just that, but RSS is trying to spread hatred in the country. That's a shocking remark made by Congress party. Definitely this statement and this entire controversy over RSS, banning the RSS, the demand made by Congress party is not going to stop over here. It is definitely going to escalate. We have also been seeing that how the BJP leaders are strongly reacting
reacting towards the kind of statements they have been making, because we did speak to the BJP MPs and the senior leaders as well, who said that it was Sardar Vallabhbhai Patel who himself lifted up the ban from the RSS. Not just that, but it has become the habit of the Congress party to bring in the RSS, who has been one of the biggest organization, NGOs in fact in the world, as quoted by the Prime Minister as well. As we saw that how Prime Minister in fact quoted on 15th of August that RSS is the biggest organization, NGO, that is working for the welfare of the country. And now here comes in the Congress party who is attacking the RSS ideology, the RSS leaders, and also in fact equating it for the kind of all untoward incidents that are happening in the country, say it be the riots, say it be the communalism, say it be the casteism. They are blaming it, they are blaming whole and soul the RSS, and BJP is refuting all such claims, the allegations, and also in fact attacking the Congress party for their mindset, for their kind of a working. And in fact have also been saying that it has become a routine habit of the Congress party to again and again, if not having anything, then attack the RSS, especially the father-son duo, the Congress president, the senior Kharge and the junior Kharge, is what BJP has been saying. But definitely it will also be impacting the upcoming Bihar Assembly elections as well, because now all the political statements that are being made are also being seen in connection with the elections that are going to take place in the upcoming days. Back to you. All right, Tejasri, I'm going to play out that soundbite once again, where Congress leader Tariq Anwar has asked for a ban on RSS, saying that's the way you actually stop terrorism in the country. Let's play that out first. खड़गे जी ने जो बात कहा है वो तो इतिहास साक्षी है। आज हम लोग सरदार पटेल साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, और इस मौके पर ये ज़रूर याद किया जाए कि उनके द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए। तो उसमें एक कदम उनका ये भी था कि उन्होंने आरएसएस संगठन पर बैन लगाया था, क्योंकि वो मानते थे कि ये जो है देश हित में नहीं है। तो आज भी जो बिहार पूरे देश की जो हालत है और जिस तरह से आरएसएस एक सांप्रदायिक माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक नफरत और घृणा पैदा करने की कोशिश हो रही है, एक आतंक का माहौल है देश के अंदर, लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ये सारी स्थिति जो बनाई है उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा है कि ये समय है, इस मौके पर आज जब हम सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उनको उन कामों को भी याद करना चाहिए जो उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया था। All right, Professor Sangeet Ragi joins me on the broadcast on the phone line for his first reaction to this comment that has come in from the Congress leader Tariq Anwar, who's saying that not only there should be a ban on RSS, that once you ban RSS, you will actually ensure that there is no terrorism in the country. Professor Ragi, your reaction? We must understand why the Congress party is asking for ban on the RSS. Because the present leadership of the Congress party has championed the cause of anti-national activities in this country. Its entire agenda is guided by George Soros and foreign agencies. And it is all towards how to weaken the country. There is only one nationalist organization. I won't be saying that this is the only organization, but RSS is the organization which is threatening ours, those who are threatening this country. This is the most patriotic organization in the country. And precisely, this is the obstacle against the CCPRS as well as anti-national activities of the Congress party. Probably this is the reason that they are not successful, and that is why they are going all out in RSS. The Congress party is not asking for banning the PFI. This is the same Congress party which has released all the PFI activists before the Legislative Assembly elections in in Karnataka. This is the same Congress party which doesn't speak even a single word against the
radical Islamist forces in this country. This is the same Congress party which doesn't speak even a word against the infiltrators, radical Okay. Islamist infiltrators from Bangladesh and Rohingya. So this Congress party under the leadership of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi has become anti-national. It is Italian National Congress Party. It is not Indian National Congress Party. And precisely this is the reason why they are going against, they are talking, of banning the RSS. All right.